हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। अपन ने जो सीरीज, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। और जो यूट्यूब चैनल है उसका हैंडल नेम भी द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। और जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नेम भी द लर्निस ऑफिशियल नेम से है। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। इसी सीक्वेंस में अपने पास में आज जो चेकलिस्ट है वो चेकलिस्ट नंबर है 465, 465 नंबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चेकलिस्ट नंबर 465। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में। फ्रेश फ्रूट कंटेन 57.14% of water and dry fruit contain 28.57% of water. How many dry fruit can be made from 140 kg of fresh fruit? देखो 57.14 इसकी जो 57.14 इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है 4/7। ठीक है, 57.14 की। क्यों? क्योंकि 1/7 कितना होता है 14.28, 2/7 कितना होगा 28.56, 28.56 का 2 गुना 28 दूनी 56 और वो 28.56 56 का 2 गुना 114, 57.114। तो ये तो होगी 4/7 और 28.56 या 28.57 ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये होती है 1/7 14.28, 2/7 28.56 ये होती है 2/7 की। अब देखो अपने पास में क्या बोल रहा है कि फ्रेश फ्रूट है, उसमें एक तो वाटर है और एक है पल्प। पल्प यानी जो उसके अंदर जो क्या बोल रहे हैं, पल्प वो होता है जो उसके अंदर जो सूखता नहीं है वो वाला पोर्शन होता है पल्प। तो फ्रेश फ्रूट कंटेन 4/7 वाटर। अगर टोटल 7 है तो 4 तो उसमें वाटर है तो पल्प कितना हो जाएगा 3। अब दूसरा बोल रहा है कि ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट कितना है टोटल 7 है, जिसमें से वाटर है वो तो है 2, तो पल्प कितना हो जाएगा 5। अब देखो जो फ्रेश फ्रूट का हमेशा जब इवेपोरेट होगा ना तो पानी इवेपोरेट होगा, तो जो फ्रेश फ्रूट है और ड्राई फ्रूट है इसमें जो पल्प का रेशियो है वो कितना है 3 और 5 का। तो जो क्वांटिटी का रेशियो है वो कितना हो जाएगा 5 और 3 का। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 140। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ए मेटेलिक क्यूब है जिसकी एज ये 9 मीटर है और उसका वेट 400 के जी है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ अनदर क्यूब सेम मेटल हुज एज इज ये। देखो पहले है ना एज का रेशियो ले लो। एज कितनी है 9 मीटर है और 18 मीटर है, मतलब 9 और 1 और 2 के रेशियो में है। ठीक है, 1 और 2 के रेशियो के अंदर है। ठीक है, अब जो क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, जो एज दे रखी है इसका वेट दे रखा है 400 ग्राम। ठीक है, वेट दे रखा है इसका 400 ग्राम, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है साइड का क्यूब। तो एक की क्यूब हो जाएगी 1, 2 की क्यूब हो जाएगी 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 400, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200। 832 ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए सम ऑफ मनी अमाउंट 35,840 35,840 in 3 year और 40,960 in 4 year ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 3 साल में और 4 साल में हो रहा है। ठीक है, मतलब 1 साल में ब्याज मिल रहा है, 4 साल में हो रहा है 40,960 और 3 साल में हो रहा है 35,840। यहाँ से देखो 20, 1 और 5, 51-20 का ब्याज मिल रहा है। मतलब 51-20 का तो ब्याज मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 35,840 पे इंटू 100। देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब 5 से कट जाएगा ये 5 से नहीं, सॉरी 7 से। 7 नीचे वाला तो कट रहा है, 7 से ऊपर वाला नहीं कटेगा। 8 से काट के देखो, 8 से 64 बार, क्योंकि 8 की क्यू 512 होती है और 832 3 बच जाएगा। 832, 832 तो कितना बच जाएगा ये 6 और 8 8 64। तो ये देखो 6 4 10, 16 दूनी 32, 8 4 12, 16 से कट जाएगा। 4 से काट लो पहले, 4 से 16 बार और 4 से काटा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 16 से काट दिया तो 16 एकम 16, 16 छः 96, 16 संति 112, 1/7, 1/7 गुना 100 जाएगा। 1/7 गुना 100 क्या होता है 1/7 14.28। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
अभिषेक के पास में एक सर्टेन अमाउंट है, वो मार्केट जाता है और वो बाई करता है 40 पेन या 25 पेंसिल। वो या तो 40 पेन खरीदता है, 25 पेंसिल खरीदता है। अब वो 10% अमाउंट है ना वो रख लेता है टैक्सी फेयर के लिए और 20 पेन खरीद लेता है और बचे हुए बैलेंस से वो पेंसिल खरीदता है। तो कितनी पेंसिल वो परचेज कर सकता है ये? मान लो उसके पास में 100 रुपए, 100 रुपए क्यों माना, 100 मान लो, 200 मान लो। देखो वो या तो 40 पेन खरीद सकता है या 25 पेंसिल खरीद सकता है। तो देखो मैंने मान लिया उसके पास में टोटल रुपए हैं, वो हो गए 200 हो गए, 100 नहीं 200 मान लो, 100 मानने से पॉइंटों में वैल्यू आएगी। 200 रुपए उसके पास में, 200 रुपए में 40 पेन खरीद के लेके आ रहा है, तो एक पेन की जो प्राइस होगी, एक पेन की जो प्राइस होगी वो कितने हो गए, 5 रुपए हो गए ना, एक पेन का 5 रुपए। अगर एक पेंसिल खरीद के लेके आ रहा है तो उसकी रेट कितनी हो जाएगी, 8 रुपए। एक पेंसिल लेके आ रहा है तो 8 रुपए, क्योंकि 25 पेंसिल 200 रुपए में 25 पेंसिल लेके आ रहा है तो एक पेंसिल का वैल्यू हो गई 8 रुपए। 40 पेन लेके आ रहा है 200 रुपए में, तो एक पेन की वैल्यू होगी 5 रुपए। ठीक है। अब बोलता है कि वो 10% अमाउंट टैक्सी के लिए रख लेता है। टैक्सी के लिए कितना रख लेता है वो, 10%। 200 का 10% कितना हो गया, 20। 20 रुपए बच गए कितने, 180 रुपए। अब 180 रुपए में वो 20 पेन खरीद लेता है, 20 पेन खरीदता है, 20 पेन खरीद रहा है। एक पेन की वैल्यू कितनी है, 5। तो 100 रुपए उसने यहाँ पे खर्च कर दिए। उसके पास में कितने रुपए बच गए, 80 रुपए बच गए। अब वो 80 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद सकता है, एक पेंसिल की वैल्यू कितनी है, 8 रुपए मतलब प्राइस। तो 80 रुपए में 10 पेंसिल खरीद लेगा वो। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदाउट स्टॉपेज है, एक कार है वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और विद स्टॉपेज है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। वो कितने मिनट रुकती है, 1 घंटे के अंदर। देखो वो जो विदाउट स्टॉपेज चल रही है तो कितने चल रही है वो, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जब वो स्टॉपेज के साथ में चल रही है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो एक तो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और एक रुक के चल रही है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो इसके अंदर है ना अपन वो एक कंसेप्ट या फॉर्मूला बोल सकते हैं उसको, वो यूज में लेते हैं। दोनों जो स्पीड है उसका डिफरेंस कितना है, 40 और 8 का 40 और 48 का डिफरेंस कितना है, 8। ठीक है। और जो इसके अलावा जो बिना रुके हुए चल रही है वो वाली स्पीड, जो एक्चुअली स्पीड है वो लेते हैं। तो 8/48 मतलब 1/8, 8×5 40, 8×6 48, 1/6 हो जाएगा। 1/6 ओवर हो गया, इसको मिनट में चेंज कर लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। 10 मिनट के लिए वो स्टॉपेज करती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बिल्डर है वो 86 दिन के अंदर एम्प्लॉय करता है 140 आदमियों को। 44 दिन बाद में वो पाता है कि काम का 4/7 पार्ट पूरा हो गया। ठीक है। 86 दिन के लिए रखता है, 44 दिन बाद में वो पाता है कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया। 4/7 भाग पूरा हो गया तो अब उसको 3/7 भाग पूरा करना है 42 दिन में। तो कितने आदमियों को वो निकाल सकता है, देखो 140 आदमी है, उन्होंने 44 डेज तक काम किया, 44 डेज तक काम कर दिया और 4 काम कर दिया। अब 140 में से या तो अब भी घटा दो, कितने आदमी निकाल सकता है कि 42 डेज में और जो बचा हुआ 3 पार्ट काम पूरा हो जाए। तो देखो 3 से काट दिया तो 14 बार, 4 से काट दिया तो 11 बार, 14 से काट दिया तो 14×10 140। तो ये कितना हो गया 110 और ये हो गया 140 माइनस m, कितने में आ जाएंगे यहाँ से 30, मतलब 30 आदमियों को वो निकाल सकता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ द obtained by all boys of class X and decrease by 5 से 1/2 मतलब 5 से 1/2। when the marks of all 22 girls added, average marks of the girls is 35, find the value of x। देखो बॉयज कितने हैं 18, गर्ल्स कितने हैं 22, जो इनके एवरेज मार्क्स हैं वो हैं x, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 35, जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हो जाएंगे 18×x 18x हो जाएंगे, और जो गर्ल्स के हैं वो कितने हो जाएंगे 770, क्योंकि 35 को 20 से करेंगे तो 35×2 = 70 और 770। अब आगे देखो,
तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 40 हो गए ना। 40 स्टूडेंट है, जो इनके एवरेज मार्क्स हैं जो बॉयज से कितने हो जाते हैं, 5.5 कम हो जाते हैं। या तो इसको 5 × 10 11/2 लिख लो, 11/2 कम हो जाते हैं। ये टोटल मार्क्स हो गए। और ये कितने हो गए, 18x + 770, ये भी टोटल मार्क्स हो गए। दोनों टोटल मार्क्स को बराबर कर दिया तो कितना हो गया, 40x - 2 से काट दिया तो देखो इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 20 × 11 220 = 18x + 770। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 22x और ये 990, 70 20 90 700 200 900। अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 990/22, 11 2 से 2 बार, 11 से 9 बार, अक्स की वैल्यू आ जाएगी 45। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी हैंडशेक आर पॉसिबल, ग्रुप ऑफ 23 पीपल। देखो 23 पीपल है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n(n-1/2). ठीक है, तो 23 आदमी है, 22 में n की वैल्यू होगी 23/2, 11 काट दिया तो 2 5 3 253। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ट्रेन कैन क्रॉस ए ट्रक अलोंग इट्स ट्रैक in the direction of speed of 40 सेकेंड ऑफ इट्स स्पीड इन 40 सेकेंड। ट्रक रनिंग करता है सेम स्पीड में ट्रेन को, जब ट्रेन खड़ी है स्टेशनरी है, ठीक है, और 20 सेकेंड में। स्पीड ऑफ ट्रक इज व्हाट % ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रक है वो कितनी % है स्पीड ऑफ ट्रेन की। देखो यहाँ से जब ट्रेन ट्रक के साथ साथ चल रही है, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो कितनी देर में कर देता है, 40 सेकेंड में उसको पार कर देता है। ठीक है, कितनी देर में कर देता है, 40 सेकेंड में, 40 सेकंड में कर देता है पार। ठीक है, तो यहाँ से देखो ट्रेन और टीटी है तो दोनों अपने को वो मान लो, ट्रेन को तो मान लो x और ट्रक को मान लो y। ठीक है, ट्रेन हो गया अपने पास में x, ट्रक हो गया y। अब ट्रेन है, मतलब लेंथ तो ट्रक की तो नेग्लेजिबल दे रखी है, मतलब जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की होगी, तो ट्रेन की डिस्टेंस को t ही मान लो क्योंकि अपन ने वर्क्स में मान लिया। और दोनों की जो स्पीड का डिफरेंस है वो, और पार करने में कितना टाइम ले रही है, 40 सेकेंड। अब यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, 40x - y। ठीक है, दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि ट्रेन की डिस्टेंस है वही है, और किसकी स्पीड से, ट्रेन खुद तो खड़ी है तो मतलब किसकी स्पीड होगी, केवल ट्रक चल रहा है तो ट्रक की स्पीड से, और कितनी देर में, 20 सेकेंड में। तो यहाँ पे t बराबर में कितना हो जाएगा, 20y। ठीक है, तो दोनों टी को बराबर कर दो, तो 40x - y = 20y। 20 से 2 बार तो कितना हो जाएगा, 2x - 2y = y, तो 2x = 3y, और x/y कितना हो जाएगा, 3/2। x/y कितना हो जाएगा, 3/2। अब पूछा है कि द स्पीड ऑफ ट्रक, स्पीड ऑफ ट्रक कितनी है, x और y, ट्रेन की स्पीड आ गई 3 और ट्रक की स्पीड आ गई 2। द स्पीड ऑफ ट्रक इज व्हाट % ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रक 2 इज व्हाट % स्पीड ऑफ ट्रेन, 2/3 कितना होता है, 66.66%। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अजय कैन गिव विकास स्टार्ट ऑफ 400 मीटर, चंदन कैन स्टार्ट ऑफ 300 मीटर इन ए रेस ऑफ 1.5 किलोमीटर। हाउ मेनी स्टार्ट अप कैन चंदन गिव टू विकास इन 1.5 किलोमीटर रेस। देखो एक 1500 मीटर की रेस है, 1.5 किलोमीटर हो गया, मतलब 1500 मीटर की रेस है। अब अजय कितना दौड़ता है उस रेस में, अजय तो पूरे दौड़ता है 1500 मीटर। विकास को 400 मीटर का वो दे देता है, तो विकास कितना दौड़ता है, 400 मीटर का स्टार्ट देता है कि उसको 400 मीटर आगे खड़ा हो जा, तो वो दौड़ता है 1100 मीटर। और चंदन है, चंदन को 300 मीटर का स्टार्ट दे देता है, मतलब चंदन दौड़ता है 1200 मीटर। तो ये इतनी इतनी डिस्टेंस क्या है, इतनी इतनी दूरी है ना, वो दौड़ते हैं। ठीक है, अब देखो अपने को किसका पूछा है, हाउ मेनी स्टार्टअप स्टार्ट चंदन गिव टू विकास इन 1.5 किलोमीटर रेस। चंदन है वो 1.5 किलोमीटर की रेस में विकास को कितना स्टार्टअप दे सकता है। देखो विकास की जो रेस तो सॉरी 1500 मीटर की है ना, 1500 मीटर की रेस है। ठीक है, 1500 मीटर की तो रेस है, और ये डिस्टेंस कितनी कितनी कवर कर रहे हैं,
15, 11 और 12, मतलब 15, 11, 12 इस रेशियो के अंदर ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये कितना का स्टार्टअप दे सकता है, इसको 12 का दे सकता है, क्योंकि ये 12 कवर कर रहा है ना, जो चंदन है वो 12 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 12 से काटेंगे तो 12, 12, 144, 6 बच जाएगा, 12 पंजू 60, 125 मीटर का उसको स्टार्ट दे सकता है। मतलब वो उसको जहाँ से अगर दोनों रेस बराबर स्टार्ट करते हैं ना, जैसे अजय ने विकास को स्टार्ट कितना दिया था, 400 मीटर का दिया था, 400 मीटर का दिया था। तो जैसे अजय ने पूरा 1500 मीटर कवर किया है और विकास ने किया है 1100 मीटर कवर किया है, मतलब उससे 400 मीटर आगे खड़ा हो गया जिस पॉइंट से। तो अब जो चंदन है वो विकास को कितना दे देगा, वो 125 मीटर का दे देगा, उससे 125 मीटर आगे खड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Akash can finish a work in 16 days and paid 6,000 for it. If Akash and Raju together work together, rupees 4,500 will paid to Raju, then rest will paid to Akash. In how many days Raju can finish the whole work? देखो आकाश 16 दिन तक काम करता है और उसको 6,000 रुपये मिलते हैं, और राजू है वो काम करता है, जब दोनों काम करते हैं आकाश और राजू तो 4500 रुपये तो मिलते हैं राजू को, और रेस्ट 1500 रुपये मिलते हैं आकाश को, 1500 रुपये मिलते हैं आकाश को। ठीक है, अब आकाश को देखो एक दिन काम करने टोटल मतलब कितने रुपए मिल रहे हैं, 6,000 रुपये मिल रहे हैं 16 दिन काम करने के। तो एक दिन काम करने के ये रुपए मिल जाएंगे आकाश को, एक दिन काम करने के एक दिन जब आकाश काम कर रहा है तो उसको इतने रुपए मिल जाएंगे। जब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे तो अभी कितने मिल रहे हैं उनको, ये एक दिन काम करने के उसको रुपए मिल गए, मतलब ये उसकी इफिशियंसी आ गई। तो जो 1500 रुपये उसको मिल रहे हैं, तो एक दिन काम करने के रुपए अपने पास में ये है ना, तो कितना आ गया, ये 16 ऊपर चला जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 1/4। मतलब जो विकास काम कर रहा है, आकाश काम कर रहा है, विकास नहीं आकाश काम कर रहा है, तो वो आकाश की जो एक्चुअल एफिशिएंसी आ जाएगी वो एक दिन की कितनी है, 4 यूनिट है। एक दिन की जो एक्चुअल एफिशिएंसी आ गई वो कितनी है, 4 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई ना, एफिशिएंसी आ गई उसकी 4। ठीक है, तो 16 गुना 4 कितना हो गया, 64। टोटल वर्क हो गया अपने पास में 64 यूनिट, टोटल वर्क हो गया अपने पास में 64 यूनिट। अब देखो यहाँ से 64 यूनिट टोटल वर्क हो गया ना, तो देखो इसको जब 1500 रुपये का भुगतान किया जाता है, 1500 का भुगतान किया जाता है कब, 4 दिन काम करने के लिए, मतलब 4 दिन जब ये साथ में काम करता है तो इसको 1500 का भुगतान किया जाता है। तो इसको 4500 का भुगतान करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4500 का भुगतान करने के लिए कितने दिन काम करेगा, 12 दिन काम करेगा। इसको देखो 4500 का भुगतान कर रहे हैं तो 64 टोटल वर्क हो गया, और ये करता है 12 दिन तक 12 की एफिशिएंसी से, तो कितना हो जाएगा, कितने दिन में काम पूरा कर देगा अकेला करेगा, तो 4 से 3 बार और 4 से 16 बार, 16/3 मतलब 5 सही 1/3, 5 3 15 और 1 16/3। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आदमी ने 500 रुपए में एक कंबल खरीदा और उसे बिक्री मूल्य की गणना पर 10% लाभ पे बेच दिया। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। मतलब अगर उसका एसपी है 10, ठीक है, और प्रॉफिट हो गया उसका 1, एसपी हो गया उसका 10, प्रॉफिट हो गया उसका 1 रुपया, तो सीपी कितने में लेके आया होगा, वो 9 में लेके आया होगा, तभी एक का प्रॉफिट कमा के 10 में खरीद बेच दिया होगा। तो वो बोल रहा है कि उसका जो सीपी है वो कितना है, 540, 9 गुणा 6 540, तो 6 निम 54, मतलब 9 6 54, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। पूछा गया है कंबल का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 600। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन है वो 3 मिनट पहले जाती है शेड्यूल टाइम से, इन ऑर्डर टू रीच इज डेस्टिनेशन 166 किलोमीटर अवे है in time it had slow it by speed of 6 किलोमीटर पर और usual speed, what is the speed of the train। देखो 3 मिनट वो पहले चली जाती है तो 166 किलोमीटर दूर गंतव्य के समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी गति को सामान्य से 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम करना पड़ता है। मतलब उसको यूजुअल स्पीड से थोड़ी सी स्पीड कम करनी पड़ती है। तो देखो जो डिस्टेंस होगी S1 S2 और जो S1 - S2
फॉर्मूला यूज होगा इसमें, और एक होगा जो डेल्टा टी जो टाइम लगता है वो। तो यहाँ से डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस अपनी कितनी है 166 किलोमीटर है। पहले वाले की स्पीड कितनी है x है, बाद में स्पीड जो रिड्यूस हो गई कितनी होगी x-6 हो गई, स्पीड रिड्यूस हो गई, और दोनों स्पीड है उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, s1 की स्पीड कितनी होगी 6 और s2 की स्पीड होगी x-6 माइनस से वो जो प्लस x से माइनस x कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा केवल 6 बच जाएगा। और जो टाइम t है वो कितना लग रहा है 3 मिनट, 3 मिनट है, इसको घंटे में चेंज कर लो किलोमीटर पर और मैंने स्पीड, तो 3 से 1/20 हो जाएगा ये, और फिर क्वाड्रेटिक ही बनेगी ये तो क्वाड्रेटिक बना के सोल्व कर लेना इसको बस, आगे और कुछ नहीं है। 166 इंटू 6 इंटू 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बना के सोल्व करना पड़ेगा इसको, है ना, तो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु को 88 रुपए में बेचा जाता है तो प्राप्त लाभ प्रतिशत लाभ उसे 79 में बेचने वाले से लाभ से दोगुना होता है। देखो सीपी पूछा है, सीपी अपने को सीपी से आगे बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे बेच दिया और अगेन यहाँ पे बेच दिया। अब क्या बोल रहा है, जब एक वस्तु को 88 रुपए में बेचा जाता है तो 88 में बेच रहा है एक बार उसको 79 में बेच रहा है। जब एक वस्तु को 88 रुपए में बेचा जाता है तो होने वाला जो लाभ है ना वो पहले वाले का दोगुना होगा। मतलब अगर पहले का यहाँ पे बेचने पे अगर लाभ x% का x रुपए का हो रहा था तो यहाँ पे लाभ कितना होगा 2x का होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक सीपी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का आ रहा है, केवल x का ही तो आ रहा है। जो दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है वो लाभ डबल हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है 2x और x का डिफरेंस आ रहा है, उसी की वजह से हो रहा है ना। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों का डिफरेंस ले लो, यहाँ से 8 और 1 9 आ जाएगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल है, देखो ये 2x यहाँ पे लिख दिया, ये वाला जो प्रॉफिट हो रहा है ये प्रॉफिट हो रहा है x का, और यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट हो रहा है ना ये पहले वाले प्रॉफिट का दोगुना है, समझ गए। देखो पहले जब x में बेच रहा था तब 79 x% के प्रॉफिट पे x रुपए प्रॉफिट पे बेच रहा था तो 79 में बेच रहा था। अब 88 में बेच रहा है ना, तो 88 में बेचने पे क्या हो जाएगा, जो प्रॉफिट हो जाएगा वो पहले वाले का दोगुना हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो देखो दोनों का डिफरेंस आ गया, डिफरेंस कितने का आ रहा है x का ही तो आ रहा है, 2x और x का डिफरेंस x का आ रहा है, और 79 और 88 का डिफरेंस कितने का आ रहा है 9 यूनिट का आ रहा है। तो या तो 79 में से x पीछे चले जाओगे तो सीपी पे पहुंच जाओगे 70, या 88 में से 2x पीछे चले जाओ तो भी सीपी पे पहुंच जाओगे। तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 18, 88 में से 18 कर दिए तो 70, तो सीपी कितना हो जाएगा 70। लागत मूल्य पूछा है सीपी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज ऑफ राम अजय और शिवम की हो गई, प्रेजेंट एवरेज है अच्छा राम की, अजय की और शिवम की, वो कितनी होगी 38 गुणा 3 114। ठीक है, अब से 20 साल बाद, अब से 20 वर्ष बाद अजय की आयु 20 ईयर फ्रॉम नाउ द एज ऑफ अजय विल बी इक्वल टू सम ऑफ परसेंटेज ऑफ राम और शिवम। राम की और शिवम की एज के सम के बराबर होगा, राम और शिवम की एज के सम के बराबर होगा। अब से 20 साल बाद अजय की एज, अजय की परसेंटेज मान लो अजय ही है, इससे 20 साल बाद में जो राम और शिवम के बराबर होगा। अब राम और शिवम देखो यहाँ पे तीनों यही है ना, तो राम और शिवम की जगह दोनों की जगह अजय प्लस 20 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 अजय प्लस 20 इजिकल टू 114। ये 20 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 20 माइनस हो जाएगा तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 94, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47, a की वैल्यू आ गई 47। पूछा गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ अजय, अजय की परसेंटेज कितनी है 47, ये परसेंटेज ही निकाली थी ना ऐसे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो ट्रेन स्टार्ट होती है सेम टाइम से, दिल्ली और मुंबई के लिए प्रोसेस होती है टुवर्ड्स ईच अदर 60 की स्पीड से और 35 की स्पीड से रेस्पेक्टिवली। जब दोनों मीट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर तो फाउंड होता है एक ट्रेवल 150 किलोमीटर ज्यादा चल जाती है दूसरी से। तो दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस बताओ। देखो स्पीड है दोनों की वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक 60 किलोमीटर पर आवर है, एक 35 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक 60 किलोमीटर पर आवर है और एक 35 किलोमीटर पर आवर है। अरे दो स्पीड, तो देखो स्पीड का जो रेशियो वो कितना हो जाएगा
स्पीड का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 5 से काट दिया तो 12 बार और 7 बार। देखो सेम टाइम बोलना है ना, सेम टाइम मतलब स्पीड का रेशियो होगा वही सेम क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा 12 और 7। कितनी एक्स्ट्रा चल रही, 5, लेकिन ये तो बोल रहा है कि 150 किलोमीटर ज्यादा चल रही, 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 150, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। तो पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है टोटल, 12 और 7 19, 19 गुणा 30, 19 30 57, 570। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो वस्तुओं के ए और बी के अंकित मूल्य का अनुपात 7:9, उन पर दी गई छूट की राशि ये है। वस्तु ए और बी पे छूट प्रतिशत कितना है, देखो ए और बी के जो एमपी है ना उसका रेशियो कितना है, 7x और 9x है, और जो डिस्काउंट है वो कितना हो गया, 1 और 1 और 5 के रेशियो में दिया है ना, 1 और 5 के रेशियो में दिया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी तो ले सकते हो कि 1%, ठीक है। अक्स में नहीं लेके ना इनको, अगर मान लो कि ये तो हो गया 7 और 9 के रेशियो में होगा 70 और 90, ये हो गया 10 और 50 के रेशियो में। मान लो 10 का डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट परसेंटेज ही पूछा ना, 10 का डिस्काउंट दिया है 70 पे, यहाँ पे 50 का डिस्काउंट दिया है 90 पे, ठीक है। तो 10 से 10, ये 10 से 10 रेशियो में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 9:35, कट थोड़ी रहा है, तो बस 9:35 में उनकी डिस्काउंट का वो है, उनको डिस्काउंट दिया था इतने इतने का, और जो दिया वो किस परसेंटेज में है, किस रेशियो में है, वो इस रेशियो में है। ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 3 बार टॉस किया जाता है, कॉइन के आउटकम कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, एड और टेल, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर क्लेम करता है 12.5% लॉस पे बेचने का, लेकिन 700 ग्राम देता है 1 किलो की जगह। कॉस्ट प्राइस है वो 70 रुपए, तो परसेंटेज गेन और लॉस, देखो कॉस्ट प्राइस का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे। देखो 12.5% पे नुकसान होने का, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। मैंने बताया था कि शॉपकीपर ने ना या सेलर ने, शॉपकीपर ने पे कितना किया और उसने रिसीव कितना किया, ठीक है। उसको प्रॉफिट रिसीव मतलब उसने लेके कितना है, देखो 12.5% पे बेचने का दावा करता है, मतलब उसने पे किया 8 और उसको मिला कितना, 7। उसने पे किया 8 और उसको मिला कितना, 7, और 1 किलो के वजन, 1 किलोग्राम के वजन पे वो 700 ग्राम वजन उपयोग में लेता है, मतलब 10 की जगह उसने पे किया 7 और मिला उसको 10, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसका, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 से 10, 2 का देखो रिसीव उसने तो कितना कर लिया 10 और मिला कितना, खर्च कितना किया उसने 8, तो 2 का प्रॉफिट हो गया 8 पे 1/4, 25%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, 30 की एवरेज एज है वो कितनी है, 16, टोटल कितनी हो गई, 16 3 48, ये हो गया अपने पास में टोटल। जब कक्षा में 20 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है तो औसत आयु 6 महीने बढ़ जाती है। 20 नए स्टूडेंट आने से एवरेज एज है वो 0.5 से बढ़ जाती है, एवरेज एज है, तो नए प्रवेशी छात्रों की औसत आयु क्या है, देखो जो 0.5 से बढ़ जाती है ना, कितने से बढ़ जाती है, 0.5 से, मतलब जो जितना भी उनका एवरेज वेट था, मान लो कि उसका एवरेज वेट था सबका 16 था, अगर वो 16 ही लेके आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो 16 ही लेके आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ा है, जब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 30 और 20 50, 30 + 20 टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 50, 50 स्टूडेंट हो गए अपने पास में, 50 स्टूडेंट को सब में 0.5 बढ़ गया, सब में 0.5 बढ़ गया, तो सबकी एवरेज एज कितनी बढ़ गई, 0.5 से बढ़ गई, मतलब 50 स्टूडेंट की एज है वो 0.5 से बढ़ गई, ठीक है। तो पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, तो 5 5 25, नहीं 1.25 हो जाएगा, 50 स्टूडेंट की एज को, और 6 महीने से बढ़ जाती है ना, 6 महीने से बढ़ जाती है, तो 6 महीने से बढ़ने से तो 2 स्टूडेंट पे 1 साल बढ़ेगा, सबको 0.6 मिल गया है ना।
तो 70.5 बढ़ जाएगी। अच्छा, इसने ये बोला है कि जो नए वाले आए हैं केवल उनकी कितनी होगी। अच्छा 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 अच्छा, तब तो अपने को पहले टोटल निकालनी पड़ेगी। देखो यहाँ से टोटल कितनी आ रही है पहले वालों की, 480 आ रही है ना, 480 आ रही है। अब क्या बोल रहे हैं कि 6 महीने बढ़ जाती है, मतलब 16.5 हो जाती है। 50 स्टूडेंट की एज है, वो 16.5 हो जाती है। 16.5 को मैं 32 और 33/2 लिख सकता हूँ। 2 से काटते नहीं, 33 × 5 कितना हो गया, 165। 1650 में 2 का डिवाइड दे दिया तो 825। अब जो एज होगी वो कितनी होगी, 825 होगी। पहले कितनी थी, 480। पहले थी 480, अब हो गई 825। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। 500, 300, 800 और 25, मतलब 345 का डिफरेंस आ रहा है। 345 कितने स्टूडेंट पे, 20 स्टूडेंट पे। नए वाले की पूछी इसने, ना कि सबकी पूछी है। तो 2 से काट दिया 10 बार, और 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 17 और 2.5 ढाई, तो 1 पॉइंट और लग जाएगा, तो 17.25। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आपके जितने भी ग्रुप हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।